हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो आज आपका जो पेपर हुआ है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी का, उन सभी प्रश्नों की एनालिसिस को लेकर के मैं आया हूं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा पेपर भी था। आई होप आप लोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था वो है बहुविकल्पी प्रश्न कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे आपके, देखिए तुलसीदास जी थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, साकेत के महाकाव्य के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि जो प्रणाम करने योग्य हो के लिए एक शब्द है। तो जो प्रणाम करने योग्य है उसके लिए एक शब्द आपका, देखिए प्रणम्य होता है। क्या होता है आपका? प्रणम्य होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम शब्द। देखिए, आंसू का तत्सम शब्द होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए गोदान के लेखक। ठीक है। तो गोदान, देखिए गोदान के जो लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। देखिए कि अति लघु उत्तरी प्रश्न में पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो क्या पूछा गया था कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। अनेकार्थी है ना, तो इसको तोड़ दीजिए। अनेक प्लस अर्थ, अनेक प्लस अर्थ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब वह शब्द या फिर ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक क्या होते हैं? अर्थ होते हैं, या ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे सिंपल तरीके से कह सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन सा देखिए कि नीर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाइए। तो देखिए, अगर हम नीर से अगर हम लोग बनाएं तो देखिए नीराकार, नीराकार हो जाएगा पहला। और नीर से अगर आप लोग बनाएंगे तो देखिए निर्गुण भी हो जाएगा। नी देखिए उपसर्ग है, निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? निर्गुण हो जाएगा। निरपराध हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। तो बहुत सही आपका इससे हो जाएगा। लेकिन सम उपसर्ग से, किससे? सम उपसर्ग लगा कर अगर एक शब्द बनाना है तो देखिए संगम क्या हो जाएगा आपका? देखिए संगम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका? देखिए संस्कार हो जाएगा, संस्कार। संयुक्त हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समकालीन हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। इसमें वो करना है। अगला जो आपका मुहावरा है कि आंखें खुलना, क्या है आपका? देखिए कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिए, आंखें खुलना का मतलब होता है कि होश में आना। ठीक है। आंखें खुलने मुहावरे का अर्थ है क्या है? होश में आना। तो मतलब ठोकर अगर किसी आदमी को लग जाती है तभी वो क्या होता है? होश में आना है। या फिर बोल सकते हैं कि ठोकर लगने के बाद जब व्यक्ति आदमी आता है तो होश में आ जाता है कि नहीं, अपनी गलतियों का उसको एहसास होने लगता है। अगला कह रहा है, देखिए समझ चुकी पुण्य का पछताने। समझ चुकी, जब सब मतलब इस लोकोक्ति का कह रहा है कि अर्थ बताइए। तो समय अगर व्यतीत हो गया तो उसका पछतावा करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समझ चुकी, समय अगर व्यतीत हो गया, पुण्य उसके उसकी उस बात को लेकर के पछतावा करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, तो सरल वाक्य क्या होता है? देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया था कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही क्या हो आपका? कर्ता हो। जैसे ऐसा एक वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो। जैसे कि अमित खाना खाता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपकी जो भाषा में बताया जाए सरल वाक्य से मतलब जिसमें एक ही उद्देश्य, क्या? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, खाना खाता है। तो इसमें देखिए एक ही कर्ता है और एक ही आपका बोल सकते हैं कि कर्म भी है, आपका क्रिया जो है एक ही है। ठीक है। तो कर्ता और क्रिया दोनों एक ही है। और अगला है कि देखिए केसर और केसर शब्दों में अंतर बताइए। तो दोस्तों, इस केसर का जो अर्थ होता है, एक केसर की आप खेती होती है। ठीक है। केसर होता है। ठीक है। अब देखिए ये केसर, इस केसर का जो अर्थ होता है, देखिए कि केसर शब्द के अर्थ मतलब ये केसर की आपकी जो खेती होती है, आप लोग जानते हैं कि केसर का जो पेड़ होता है तो वो आपका केसर होता है। और ई केसर का हमको देखिए अर्थ नहीं मालूम है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्रिया से आप क्या समझते हैं? अकर्मक क्रिया
और को उदाहरण सही बताइए। तो क्रिया क्या होता है? अकर्मक, सकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो अकर्मक, कर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो अकर्मक। अब इसमें देखिए रचना की दृष्टि से आपके वाक्य के कितने भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित बताइए। तो बढ़िया क्वेश्चन था आपका। देखिए गद्य एवं पद में अंतर बताइए, ये बहुत अच्छा था प्रश्न। और किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध आपको लिखना था, निबंध आप लिख सकते हैं। देखिए आत्मकथा क्या है? किसी आत्मकथा का उसके लेखक का नाम बताइए। तो आत्मकथा का मतलब क्या होता है कि खुद के बारे में मतलब उसके चरित्र चित्रण को बताना है, वही आत्मकथा होता है। अब देखिए पूर्ण विराम तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या अंतर होता है? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे ये वाला होता है, मतलब देख करके आश्चर्य प्रकट करे, वो विस्मयादिबोधक होता है। पूर्ण विराम जैसे वह घर जाता है, ये उसके लिए अगर पूर्ण विराम ये चिन्ह हो जाता है तो ये आपको समझ में आता होगा। अगला है आपका देखिए मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया था। आप लोग अपने दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने सही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।